सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 अच्छे से कवर कर लिया है। और अब बारी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2 की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 नंबर का क्वेश्चन 3 ही तरीकों से आता है। 2 तरीके मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं और एक तरीका मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूं। तो इन्हीं 3 तरीकों से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनने को मिलेगा भी सही। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट पेन उठा लो, एक एक चीज मेरे साथ लिखोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से हम कर लेंगे। तो भैया सवाल देखो, पहले तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जो मेरे एक पेज पे पूरा भी नहीं आ रहा था, उसको क्रॉप क्रॉप करके दूसरे पेज पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है? एक बार मैं देख लूंगी आप लोगों को विजिबल हो रहा है कि नहीं अच्छे से। हाँ ठीक है, सही दिख रहा है। तो ये सारी कहानी है। आराम से सवाल को पढ़ते हैं। 2023 सितंबर 1 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कहते हैं रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, ये टेक्स्ट किसी काम का होना नहीं है, बाकी देख लो। इन 2011 दो यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वैशाली भाटिया एंड विवेक भाटिया डिसाइडेड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ऑटो पोर्टल ब्ला ब्ला ब्ला। कोई मेजर प्लेयर नहीं था, ये था वो था, इन्होंने सब कर लिया, इन्होंने अपनी कंपनी को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। अब सीबीएसई की बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे को, ये बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पिटेंसी, इसको उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम दे रखा होगा। हालांकि क्वेश्चन ये सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, तो ये सारी बकवास ना देता, यहां से शुरू करता, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता। ये बकवास लिख दी तो ये केस बेस्ड हो गया, इनके हिसाब से ये केस बेस्ड बन गया। कहानी वही है, कहानी में कुछ चेंज ही नहीं है, वही काम करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। निकालना सिंपली क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई साहब, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आप जानते भी हो। एक चीज आपको निकालने होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वहां पे आपको कुछ काम करना होता है। फिर आपको एडजस्टमेंट्स में कुछ काम करना होता है। फिर आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ काम करना होता है। और फिर एक आधी चीज लास्ट में कहीं प्लस माइनस करनी होती है। तो ये बेसिकली 3 मेजर चीजें आती है। हम हर चीज को रीड आउट करेंगे, हर चीज के सामने लिखेंगे कि आपको कहां पे जाना है। आपको प्रॉफिट निकाल की कैलकुलेशन में कुछ होना है, या एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशन में कुछ होना है, या वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ होना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन को करने का आसान तरीका होता है कि जिनके भी आगे नोट नंबर लिखा है उनको यहां से नहीं वहां से करेंगे, उनको यहां से हम टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, पहली चीज आ रही है बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई काम नहीं होता, सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड पेड कहीं पे आता है, वो यहां से मिलता ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है, हटा दो। हटा दो बोल दूं या मैं कह दूं कि आपका काम हो गया है ना, जैसे मर्जी बोल दो, आपका हमें कुछ नहीं करना। अगली चीज है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसकी नोट नंबर है तो नोट नंबर से पढ़ लेंगे, अभी आप इसको टिक कर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर है तो नोट नंबर से पढ़ लेंगे, अभी आप इसको टिक कर। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, ध्यान रखना कि करंट लायबिलिटी करंट एसेट के वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होते हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। ट्रेड पेबल बेटा साल की शुरुआत में 60,000 के थे, अब रिड्यूस हो गए। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कहा जाता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस होता है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ आई? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर है, जब आएगा तब देखेंगे। समझे? नॉन करंट एसेट्स का नोट नंबर है, जब आएगा तब देखेंगे। करंट एसेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रही है, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है, करंट एसेट रिड्यूस होती है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि जो भी चीज कैश है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर चेंज है, वो हमारा कोई काम का नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है जो कैश नहीं है उनकी वजह से चेंजेस क्या क्या है, तो इसका हम इग्नोर करेंगे। पूरी बैलेंस शीट समझ आ गई। अब नोट्स को पढ़ते हैं। नोट से पहली चीज है बेटा सरप्लस। सरप्लस का काम आएगा प्रॉफिट निकालने में, प्रॉफिट की स्टार्टिंग में यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको दे रखा है 10% डिवेंचर्स। जैसे ही आपको 10% दिख जाए, आपको समझना है कि कुछ ना कुछ ब्याज होगा। और इंटरेस्ट पेड ABCDIL में ऐड होता है, एडजस्टमेंट्स में ऐड होता है, तो आपको 10% जो है एडजस्टमेंट में ऐड होगा, डिपेंडिंग अपॉन 1,80,000 या 2,40,000।
का 10%, इसकी इंफॉर्मेशन आपको सवाल में मिल जाएगी, नीचे एडजस्टमेंट्स में देख लेना, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये हमने अभी तक नहीं सीखा है, आज मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो बैलेंसेस में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। इन केस अगर आपको मशीनरी सेल खरीदना बेचना दे रखा है तो फिर आप वहां से निकालोगे, अदरवाइज इसका डिफरेंस डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में देखते हैं, पहली चीज उसने बोली 10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। डिबेंचर से वापिस जाकर देखो, साल के शुरुआत में डिबेंचर्स थे कितने, 1,80,000। साल के एंड में कितने, 2,40,000। इसका मतलब आपने कुछ और डिबेंचर्स को इशू करा है, और वो इशू करा कब है, कहता है 31 मार्च 2021 को, मतलब साल की शुरुआत में ही कर दिया। तो जो ब्याज आप दोगे वो किस अमाउंट पे दोगे, 2,40,000 पे दोगे, क्योंकि ये जो इशू करे हैं 60,000 के, और 31 मार्च 2021 को ही कर दिए। तुम सीएफएस बना रहे हो 31 मार्च 2022 की, यहां भी लिखा होगा, यहां भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि जो ब्याज दिया जाएगा 10% डिवेंचर्स का, वो 2,40,000 पे दिया गया होगा, जो कि आएगा आपका 24,000। 2,40,000 का 10%, जो कि होगा आपका 24,000। क्लियर है सारी कहानी, इसका पॉइंट डन। टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो जब प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दिए हो और टैक्स के बारे में, टैक्स पेड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उस दौरान आपको इसका अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो हम अब इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनता कैसे है, बहुत सिंपल होता है, अभी आप सीख जाओ। अभी हमने क्या करा, हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट का एनालिसिस करा, जो जो चीज जहां जहां जानी थी उसको हमने समझा कि कहां पे जाना है आपको, किस तरीके से जाना है आपको। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं। ये लो जी, पहले हम लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, फिर साइड में हम खाते बना लेंगे, हमें जो जो बनाने होंगे, जो जो वर्किंग्स बनानी होंगी हम साइड में कर लेंगे, ठीक नहीं है। यहां हम लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसकी भी तो करनी होती है, और इसकी शुरुआत होती है बेटा नेट सरप्लस से, इसका कैलकुलेशन तो करना ही करना है, ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट हम बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज फॉर, ये किस लिए बना रहे हो हम, प्रोविजन फॉर टैक्स वाले का। तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स वाले का अकाउंट, किस तरीके से बनता है बहुत ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये आया मेरे पास रुपीस, ये आया मेरे पास रुपीस। आराम से देखते हैं एक चीज को, क्वेश्चन में मुझे नेट सरप्लस क्या दे रखा है, देखो नेट सरप्लस, नेट सरप्लस, नेट सरप्लस, नेट सरप्लस, नेट सरप्लस निकालने के लिए ये बैलेंसेस दे रखे हैं। साल की शुरुआत में 3,60,000, साल के एंड में 75,000। हम लिखेंगे 360 माइनस 75, तो 3,60,000 माइनस 75,000, ये आएगा बेटा जी 2,85,000। और कुछ प्लस माइनस करने के लिए देखो, क्या हमने यहाँ पे कहीं भी P प्लस या P माइनस लिखा, नहीं लिखा, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स वाली चीजें यहाँ पर जाती हैं, वहां पर हम पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कंप्लीट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन का खाता एक लाइबिलिटी का खाता होता है, चाहे आप देख लो कि लाइबिलिटी साइड की चीज है कि नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी की आइटम है। लाइबिलिटी के आइटम के बैलेंसेस क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस 2,10,000, क्लोजिंग 2,04,000। ओपनिंग 2,10,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,04,000। क्लियर है यहां तक, ये हमने बैलेंसेस लिखे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि हमें और क्या दे रखा है,
देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का अंदर 4 चीजें आती हैं इस अकाउंट में, पूरी थ्योरी समझ लेना इसकी। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में 4 चीजें आती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर हम लिखते हैं टैक्स पेड, नाम क्या होता है उसको बताता हूं आपको, इस तरीके से लिखते हैं हम। इस तरीके से लिखते हैं, आपको ये बता देता हूं। हाँ, हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पे करा। और यहां पे हम एक चीज लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली इसका मतलब होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इन 4 में से कोई 3 चीजें दी होंगी, ये और ये, या ये और ये, ठीक है। चौथी चीज अपने आप निकल जाएगी, है ना, अकाउंट है बैलेंस करके निकल जाएगा। या फिर किसी सवाल में ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो ओपनिंग बैलेंस को आप बोलते हो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इसको आप बोलते हो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला मैंने? किसी सवाल में अगर ये दोनों ही नहीं दिए, नोट्स में लिख लो, दोनों ही नहीं दिए तो क्या होगा, ये होगा आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये होगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ आई मेरी बात? लेकिन अगर ये भी दिया, ये भी दिया, इन दोनों में से कोई एक आइटम दे, इसका इसका फिर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अभी देखते हैं मुझे क्या दे रखा है। अभी दे रखा है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वो 80,000। जल्दी से बताओ, ये है या ये है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या है बेटा? 80,000। तो वो ये वाली आइटम है 80,000। टोटल बना दो, टोटल बनाओगे कितना आएगा? 2,84,000। इसका भी करोगे कितना आएगा? 2,84,000। 2,84,000 में से 2,10,000 गए तो कितना आ जाएगा? 74,000। समझे मेरी बात को? कितना आ जाएगा? 74,000। तो बेसिकली अगर बीडीसीडी ही दिया होता सिर्फ, तो ये टैक्स पेड हो जाता ड्यूरिंग द ईयर, और ये हो जाता प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन कोई एक आइटम एक्स्ट्रा दे रखी है, तो बेटा आपका कोई काम नहीं, बेटा आपका कोई काम नहीं, हमें ये मिल गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कहां जाता है? लास्ट में से माइनस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर कहां जाता है? प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर जाता है राजा जी, प्रॉफिट्स निकालते वक्त ऐड होता है। समझे मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, अब हमें 2 चीजें मिली, प्रॉफिट्स निकालते वक्त ऐड करना है और लास्ट में से एक चीज माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो 74,000 को हम ऐड करेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड। कितना किया आपने? कितना किया आपने? 2,00,000, सॉरी 74,000। समझे मेरी बात को? तो आप क्या करोगे, इस 74,000 को आप यहाँ पर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या और कुछ भी दे रखा है? क्या और कुछ भी दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है प्रॉफिट की आइटम्स के लिए। तो इसको ऐड करोगे आप। नेट सरप्लस बेटा आपका नेगेटिव में है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ये बन जाएगा आपके पास 2,11,000 नेगेटिव का बैलेंस। समझे मेरी बात? 285 माइनस प्लस 74, 2,11,000 नेगेटिव। यह है आपके पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,11,000। क्लियर है जी कहानी? चलो, तो ये हुआ क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है। इसके बाद हमें करनी होती है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं? क्या मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं? जल्दी से देखो, ए लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा। ए लिखा होगा, यहाँ लिखा है ए, है ना। ये डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, तो ये भी ए में प्लस होगा। तो एक तो ए में प्लस होगा ये इंटरेस्ट, और एक ए में प्लस होगा ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है कितना? इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना है देखना पड़ेगा भैया। 144 माइनस 69,000, ये आया 5, ये आया 13 में से 7, तो 75,000 का क्या है? डेप्रिसिएशन। 2 चीजें ऐड करोगे,
ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 24,000, ऐड करोगे आप डेप्रीसिएशन 75,000। ठीक है, और कुछ ऐड करने वाला था क्या? और कुछ जोड़ने वाला नहीं है एडजस्टमेंट्स में। तो आपका काम हमने कर दिया है, आपका काम हमने कर दिया है, आपका काम हमने कर दिया है। टैक्स का काम हमने कर दिया है, इसका भी हमने कर दिया। तो ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया 549 और 9 99,000। ये कितना बना? क्या बना? 1,12,000 बन गया होगा ना? क्या बना? 211 माइनस 99 112 है ना? 1,12,000। ये क्या चीज है? ये है आपके पास ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है कहानी? तो यह है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखिएगा, इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस लिखने हैं। कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी। क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, देखते हैं। वर्किंग कैपिटल देखो, प्लस माइनस आपने कहा लिखा? दो ही जगह लिखा। ट्रेड पेबल रिड्यूस हो रहा है माइनस, इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है प्लस। तो आप पहले प्लस वाली चीजों को लिखोगे। प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री है आपके पास 387 में से 354, 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 5 गया 3, तो डिक्रीज कितना है? 33,000 का। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है आपके पास 33,000 की। और आपको क्या दे रखा है? और आपको दे रखा है डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितना है बेटा? 42,000 का डिक्रीज है। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे ट्रेड पेबल्स, है ना? तो नाम लिख दो उस चीज का। तो क्या बना? 9,000 माइनस के बने, ये भी माइनस का है। 9,000 माइनस के बने, कितना आया? -1,12 और -9 हुआ -1,21,000। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब लास्ट में आपको कुछ प्लस माइनस करना होता है। लास्ट की एक ही चीज आपको पता है, जो हमने टैक्स पे करा है 80,000 का, ये आप माइनस करोगे, माइनस टैक्स पेड 80,000। और कुछ करा हमने? देख लो यहां पर, क्या हमने कहीं लिखा लास्ट में प्लस माइनस करना है कुछ? लास्ट में प्लस माइनस, लास्ट में प्लस माइनस, लास्ट में प्लस माइनस, कहीं कुछ नहीं लिखा। बस ये जो तरीका है ना मेरा, इससे क्या होता है, क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना होता। एक बार रीड करा आपने, सब कुछ लिख दे जो काम की चीज थी। जो गलत होना वही हो गया होगा, उसके बाद कुछ गलत नहीं होगा, है ना? तो वहीं पे जो सही गलत भगवान का नाम लिया एक बार में ही और काम कर दिया। ये कितना आया बेटा? 2,01,000 नेगेटिव। इसे आप क्या बोलोगे बेटा? इसे आप क्या बोलोगे बेटा? कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आती है बात? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया? 2,01,000। इसी साफ सुथरे तरीके से, इसी बढ़िया तरीके से आपको सवाल करके आना, मिल जाएंगे आपको 6 नंबर। कितनी देर लगी इस सवाल में? थोड़ा टाइम लग गया मेरे हिसाब से ना भाई, 15-16 मिनट ही लगे हैं। अब देख लो, ये इतना मुश्किल सा क्वेश्चन था, इस पे भी 15-16 मिनट लगे हैं सिर्फ। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इजी अगर तुमने सारे के सारे फॉर्मूला, सारी के सारी लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुन लिए हैं मेरे। आपको गारंटी दे सकता हूं, एक भी चीज तुम्हें इन लेक्चर्स के बाहर से नहीं मिलेगी। गारंटी देता हूं कि तुम्हारे कैश फ्लो के अंदर 8 या 9 नंबर का फाइनल एग्जाम आएगा, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, एक भी चीज तुम नहीं छोड़ने वाले हो। लेकिन अच्छे से सुन के जाना, अच्छे से समझ के जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी खत्म हुआ। और अब हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स और, एक हमारा कॉमन साइज कंपैरेटिव का और एक
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का। बस 2 लेक्चर और, कहानी खत्म, सिलेबस खत्म, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम इसकी रिवीजन शुरू करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, और एकदम लगातार टक 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 करके वीडियो खाती चली जाएंगी, टक टक करके तुम खत्म करते चले जाना और बोर्ड एग्जाम फोड़ के आ जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, आखिरी 2 वीडियोस के साथ, और हम अपने सिलेबस को खत्म करते हैं।